नमस्कार दोस्तों। आज मैं त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को कराने वाला हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यदि 3 cot a बराबर 4 हों तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। इसकी हमने जांच करनी है। तो हम सीधा करते हैं, इसको हल करना शुरू कर देंगे। हल करेंगे हम इसमें। ठीक है, हमारे पास दे रखा है 3 cot a बराबर 4। कितनी देर का है? 3 cot a बराबर क्या दे रखा है? 4। इसको हम क्या लिखेंगे? cot a बराबर 4/3। cot a बराबर क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको कई बार बता रखा है। cot a बराबर क्या होता है? कोण a की संलग्न भुजा बटे कोण a की सम्मुख भुजा। ये कोट ए बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी हमें इसके लिए, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसके लिए। ऐसा इस प्रकार हमारे पास समकोण त्रिभुज बन चुका है। इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी बनाएंगे, इसको हम सी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने लिखे ए बी सी, समकोण त्रिभुज बना दिया। हमारे पास क्या बोलो? ए की सम्मुख भुजा। ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए की सम्मुख भुजा ये है, और ए की संलग्न भुजा ये है। तो हमारे पास यानी कि 4 संलग्न भुजा हो जाएगी और 3 इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। 3 इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। ज्ञात क्या करना है हमने? इसका कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ए सी इसका ज्ञात करना है। ठीक है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? ए सी हमने ज्ञात करना है, बराबर ए बी कितना है? ए बी देखते हैं, ए बी कितनी देर का है? 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी देर का है हमारे पास? 3 का स्क्वायर। यानी को हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, 3 तिया 9। तो कितना हुआ हमारे पास? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 और 9 25। दोनों पक्षों का हम अगर वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए सी बराबर √25 और ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये हमारे पास ए सी का मान यहाँ से ज्ञात हो जाता है। किसका मान हो जाता है? ए सी का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाता है। हमने ज्ञात क्या करना है? अब हमारे पास दे रखा है tan और cos और sin। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। तो हमने सबसे पहले tan का मान लेंगे यहाँ पर। तो tan का मान निकालेंगे तो tan ए बराबर क्या होता है? क्या बोला था दोस्तों मैंने आपको? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। tan ए बराबर क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा होती है। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो हमारे पास ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए की सम्मुख भुजा यानी कि हमारे पास बी सी है। संलग्न भुजा क्या है? संलग्न भुजा हमारे पास दे रखी ए की ए बी। क्या दे रखी है? ए बी। ठीक है, 4 हमारे पास बी सी बटे ए बी, यानी कि हमारे पास बी सी कितना है? बी सी कितनी देर का? 3 और ए बी कितनी देर का है? 4, यानी 3/4 हमारे पास यहाँ से है। अब हमें आवश्यकता किसकी यहाँ पर? कॉस और साइन की। किसकी है? कॉस और साइन की। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस ए बराबर क्या बोला था मैंने? कॉस ए बराबर क्या होता है? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है? कॉस ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए की संलग्न भुजा कितनी है? कॉस ए की संलग्न भुजा है हमारे पास ए बी।
कितनी है ए बी, ठीक है। और कर्ण कितना है हमारे पास ए सी, यानी कि ए बी कितना है देर का हमारे पास 4 देर का है, 4 हमें यहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ए सी कितना है हमारे पास 5, ए सी हमने ज्ञात किया, ए कितना आया हमारे पास 5 आई, भुजा हमारे पास 5 आ गए। इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता है अब साइन की, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है इसमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बी सी है, कर्ण कितना है ए सी, तो यानी कि बी सी कितना हमारे पास 3 और ए सी कितना है 5, यानी कि हमारे पास बी सी कितनी देर का है 3 देर का है, और कर्ण हमने अभी ज्ञात किया यहाँ पर 5, यानी कि 3/5। अब हम सीधे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारे पास दे रखा है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष इसका लेंगे, तो हमारे पास क्या बाएं पक्ष कहते हैं 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 - tan का मान कितना लिया हमने अभी, tan का मान अभी हमने ज्ञात किया यहाँ पर कितना आ रहा है 3/4, यानी कि 3/4। इसका tan का स्क्वायर है तो इसका 3/4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस यहाँ पे tan ही है तो tan की जगह क्या है 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे अब इसी प्रकार क्या करेंगे 1 - 3 का वर्गमूल, वर्ग कितना हो जाए 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 + 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, तो हम क्या करें 16 इनका हर समान करेंगे, यहाँ पर इसका हर समान करेंगे तो 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 - 9/16 हो जाएगा, ऐसे इसके बट्टे में हो जाएगा 16 एकम 16, यानी कि 16 + 9/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। इसको अगर हम बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7, क्या बचेगा 7 बचेगा, 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, बटे यहाँ पर बचा हमारे पास 16। अब क्या है नीचे वाली संख्या है वो उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है उल्टी हो जाने के उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो इसको उल्टा करके हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि 16 बटे 16 और 9, 16 9 कितना हुआ 25, ठीक है 25 हुआ, यानी कि हम 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 7/25, ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड आया, कितना है इसका 7/25 क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसका क्या लेना है राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड क्या देर का हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना है, तो हमारे पास इसका राइट हैंड क्या देर का है, राइट हैंड हमारे पास देर का है इसका राइट हैंड क्या देर का हमारे पास cos स्क्वायर ए, यानी कि राइट हैंड लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी cos स्क्वायर का मान निकाला हमने, पीछे कितना निकाला था cos स्क्वायर का मान, देखते हैं हम cos स्क्वायर का मान कितना निकाला हमने। cos स्क्वायर का मान हमने ये निकाल रखा है cos स्क्वायर बराबर 4/5 आ रखा है, कितना आ रखा है cos स्क्वायर कितना है 4/5 आ रखा है, और साइन बराबर क्या आ रखा है 3/4 आ रखा है, कितना आ रहा है 3/4, यानी cos बराबर 4/5 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर आया हमारे पास। अगर हम इसको इसका वर्ग खोलते हैं तो उसका 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 में से 9 गए कितना बचेगा, यानी कि 7 बचेगा, 7/25। तो हमारे पास अभी हमने एक राइट हैंड साइड लिया इसका, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 7/25 आया, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास इसका 7/25 आया, यानी कि हमारे पास क्या आया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड बराबर इसका लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है, ठीक है, यही हमने इसकी जांच करनी थी। ये हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं हमने, tan a बराबर
टेन ए कॉस ए प्लस टेन कॉस सी साइन सी, और सेकंड हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी का मान हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हल करेंगे इसका। क्या देर का हमारे पास हल करने के लिए देर का है, तो हल करेंगे हम इसका हल। हमारे पास ये क्या रखा है, टेन ए बराबर 1/√3। क्या दे रखा है, 1/√3। तो टेन ए बराबर क्या बोला था आपको, टेन ए बराबर क्या बोला था मैंने आपको, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा है। तो इसके लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे पास दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, जो दे क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी जिसका बी क्या है, समकोण है, बी इसने समकोण दे रखा है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा पहले। ये हमने इसका यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ए बी इसका समकोण बी लिखना है और सी यहाँ पर लिख देंगे हम। यानी कि हमारे पास ए की सम्मुख भुजा कौन सी, ए की सम्मुख भुजा है बी सी, यानी कि हमारी ए कितनी देर का, एक देर का है। ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या देर की है, √3। तो ये हमारे पास √3 देर की है। हमने क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए सी हमने इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे कर रहे हैं। हमने ए सी हमारे पास है ही नहीं, लिखते जाएंगे। ए बी क्या है हमारे पास, √3, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, तो 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 4। ए सी का स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। दोनों पक्षों को अगर मैं वर्गमूल निकालूँ तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ। हमें किस किस मान की आवश्यकता है, जो दे रखा है साइन ए और कॉस सी, साइन ए और कॉस सी की आवश्यकता है हमें, और कॉस ए और साइन सी की आवश्यकता है हमें। तो इसलिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस सी ज्ञात करना है। तो हम यहीं पर कर लेते हैं इसे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे पहले, साइन ए, साइन ए बराबर क्या बोला मैंने आपको, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, यानी कि 1। कर्ण कितना आया हमारा, अभी हमने ज्ञात किया, अभी यहाँ पर यहाँ आया हमारे पास 2, कितना आया 2, तो 1/2 हो जाएगा। यानी ए की सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास 1, यानी कि बी सी, क्या हमारे पास बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बी सी कितना है 1 है, और कर्ण कितना आया 2। ठीक है, ये हमारे पास साइन ही है। इसी पास साइन हमें सी की आवश्यकता पड़ रही है, तो सी का निकाल दो। तो कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण सी क्या हमारे पास, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ए बी हो जाएगी, ए बी इसकी सम्मुख भुजा होगी, क्या हो जाएगी ए बी। और कर्ण कितना है 2, कर्ण यानी कि ए सी क्या है, ए बी कितना है √3/2 हो जाएगा, √3/2। इसी प्रकार हमने साइन ए और साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए और साइन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए और साइन सी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए और साइन सी का मान हमने ज्ञात करना है। तो साइन सी और साइन साइन ए और साइन सी का मान तो हमने ज्ञात कर दिया। अब हमने क्या निकालना है, कॉस ए और कॉस सी का मान, कॉस ए और कॉस सी का मान हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, कॉस ए और कॉस सी का मान हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, कोण ए की संलग्न भुजा बटे
क्या होता है, कर्ण। कोण ए की क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा। अब अपन चित्र के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, यहाँ पर क्या दे रखी, कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि ए बी, और सम कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे ए सी। वैसे हम चित्र यहाँ पर ही बना लेंगे इसका, क्योंकि हमें पीछे जाने की बार बार दूसरे पेज को पलटने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी। ठीक है, तो हमारे पास ये था √3, ये था हमारे पास निकाल रखा 2, और ये निकाल रखा हमने 1। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार हमारे ज्ञात हो गया। तो ए बी कितना है, √3, कितना है, √3, कारण कितना है, 2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, कॉस सी क्या दे रखा है, कोण सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण दे रखा है। तो कोण ए सी की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, यानी कि बी सी, क्या हो जाएगी, बी सी। अब कर्ण क्या है हमारे पास, 2, यानी कि ए सी, यानी कि बी सी कितना है, 1, अंडर क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, ए सी 2। ठीक है, यानी कि कोण ए भी, कॉस ए भी निकल गए, कॉस ए भी निकला, साइन ए भी निकल गया, साइन सी भी निकला। इसी प्रकार हम क्या है, फर्स्ट जो हमने पार्ट दे रखा है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसमें, उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये हमारे पास दे रखा है। तो हमने ये मान हमने ज्ञात रखना है यहाँ पर। तो हमारे पास साइन ए क्या निकाला हमने, अभी निकाला हमने, साइन ए क्या निकाला आपने, साइन ए निकाला हमने 1/2, क्या निकाला, 1/2। इसके साथ ये क्या है आपस में गुणा में, तो इसे यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और कॉस सी क्या निकाला, अभी कॉस सी अपने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये 1/2 प्लस कॉस ए कितना आया, अभी दिखाई दे रहा है हमें ऊपर, क्या देखा, √3/2। यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा कॉस ए और साइन की सी के बीच में। तो साइन सी हमारे पास क्या आ रखा है पीछे, साइन सी हमारे पास निकल रखा है √3/2, कितना निकला, √3/2 निकल रखा है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 1 जा 1 आ जाएगा, 2 2 2 जा 4 आ जाएगा, √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 2 गुणा 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हम इस प्रकार कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसका दोनों का हर समान है, इसलिए ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 1 + 3/4 इसका आ जाएगा। इसलिए हम क्या है, 3 और 1 4, 4/4 बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1। इसलिए हमारा पहला आंसर यहाँ पर सबमिट हो जाता है। इसी प्रकार क्या है, सेकंड क्या देर का हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देर का हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो कॉस ए का मान क्या दे रखा है, कॉस ए का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा, दिख रहा होगा आपको, कॉस ए का मान क्या दिख रखा है, कॉस ए पर क्या √3/2 निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, √3/2 निकाल रखा, गुणा कॉस सी का मान यहीं पर दे रखा है, कॉस सी दिखाई दे रहा है, कॉस सी बराबर कितने दे रखा है, 1/2 हमारे पास आ चुका है। तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस साइन ए का मान, अभी मैंने पीछे बताया था, साइन ए का मान कितना आ रखा है, 1/2, कितना आ रखा है, 1/2, गुणा साइन सी का मान √3/2, कितना आ रखा है, √3/2 ज्ञात कर रखा हमने। तो √3 का गुणा एक साथ करें तो √3, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, माइनस 1 का गुणा √3 के साथ √3 ही आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4, यानी कि इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आएगा पूरा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम 10 और 11 को क्वेश्चन नंबर 10 को हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या देर का हमारे पास, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, Q क्या है, समकोण है, और इसमें देर का हमारे पास PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और साइन P कॉस P और tan P हमने ज्ञात करना है। तो हमने इस
जो क्वेश्चन का इसका त्रिभुज भी बना लिया हमने। त्रिभुज दे रखा हमने क्या, क्यू इसका समकोण दे रखा, तो क्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है, आर यहाँ पर लिख दिया है और पी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय है इसमें इस पर लगाएंगे। पाइथागोरस त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास देखो पी आर क्यू आर हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या आएंगे, आर पी हमने ज्ञात करना है इसका, क्या निकालना है इसका, आर पी हमने ज्ञात करना है इसका, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर, पी आर हमारे पास क्या है यहाँ पर, कर्ण है, पी आर क्या है यहाँ पर कर्ण है, और लंब क्या है इसका, लंब क्या है हमारे पास, क्यू आर, लंब क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है इसमें, आधार क्या हमारे पास, पी क्यू, जो दे रखा हमारे पी क्यू का स्क्वायर दे रखा हमारे पास। इसलिए हम पी आर हमने ज्ञात करना है, पी आर को लिखेंगे ऐसे ही, और क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर हमारे पास दे नहीं रखा है, तो क्यू आर को भी हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस पी क्यू कितने दे रखा हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है 5, क्या लिखेंगे इसको 5, यानी कि पी क्यू क्या दे रखा है 5, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, प्लस 5 का वर्गमूल कितना होता है 25। अब हम इसको क्यू आर को पक्षांतर करेंगे किस ओर, इस ओर हम इसे पक्षांतर करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, हमारे पास क्या हो जाएगा 25। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या है, सूत्र बन चुका है, कैसे सूत्र बन चुका है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, समझ में आया, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, इतना समझ में आया। यानी कि हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो इसको हम दो भाग में बांटेंगे, तो पी आर माइनस क्यू आर, दूसरे पक्ष में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास क्या रखा है, दे रखा है, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना हमारे पास यहाँ पर, पी आर माइनस क्यू आर कितना है, कितना दे रखा है यहाँ पर 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25 ही दे रखा है, समझ में आ रहा है। क्यू आर बराबर पी आर पर कितना है 25 दे रखा है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम 25 लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको 25 लिखने वाले हैं हम इससे, तो बराबर 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 25। अब क्या है, ये संख्या यहाँ पर इसके साथ गुणा में, इसलिए ये संख्या इसके नीचे बट्टे में जाने वाली है, यानी इसके भाग में जाने वाली है, तो क्या है पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या रखा है, दे रखा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25/25, तो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या होगा, 25 का भाग 25 में देंगे तो कितने बार जाएगा 1, तो इसको हम मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे इसके समीकरण 1। और जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर दे रखा ना हमारे पास, पी आर अपन क्यू आर बराबर क्या दे रखा 25, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ये हमारे पास दिया है, क्या दे रखा है, दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो जरा क्या हो जाएगा, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या है पी आर और पी आर के 2 पी आर हो जाएगा बराबर 25 और 1 26 बच जाएगा हमारे पास, 25 और 1 26 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर क्या 26/2, और पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो पी आर का मान हमें ज्ञात हो गया, पी आर कितना हो जाएगा
13 आ गया। अब पी आर का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी भी समीकरण में हम ज्ञात रखेंगे तो हमें किसका मान निकल जाएगा, क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो समीकरण पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम मान रखते हैं इसमें पी आर क्या हो जाएगा, पी आर कितना है 13 माइनस क्या है यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या है 1, और क्यू आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 13 क्या हो गया। तो 12 में से ए गए, 13 में से ए गए, कितना बचेगा हमारे पास, क्यू आर बराबर -12। और -12 तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्यू आर कितना आया हमारे पास 12, यहाँ पे जानकारी में बताएं क्यू आर कितना आया, क्यू आर हमारे पास ये आ गया 12। चित्र में देखेंगे हम तो क्यू आर हमारे पास आया 12 और पी आर कितना आया 13। समझ में आया, ये चीज़ हमें ज्ञात हो गई। अब हमने क्या निकालना है, इसके आगे के जो हमारे पास दीर्घ हैं, क्या क्या दीर्घ है इसे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इनका हमने मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे अब ज्ञात, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने पार क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन पी, क्या दीर्घ है हमारे पास साइन पी, क्या लिखेंगे साइन पी का मान निकालेंगे। तो साइन पी बराबर क्या बोल रखा मैंने आपको, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि कोण पी की यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखो, तो कोण पी की सम्मुख भुजा, कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, यानी कि क्यू आर, और क्यू आर किसके बराबर है 12 के बराबर, और कर्ण क्या हमारे पास पी आर, यानी कि कोण पी की सम्मुख भुजा है क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बटे पी आर। और क्यू आर कितना बताया मैंने आपको, कितना दीर्घ है 12 बटे 13। ठीक है, एक पहला आंसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आया। इसी प्रकार हमने क्या निकालना, दूसरा कोण दीर्घ हमारे पास कॉस पी, क्या दीर्घ है कॉस पी, कॉस पी दीर्घ है। तो कॉस पी में वही सूत्र लिखेंगे हम, कोण पी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, कोण पी की संलग्न भुजा कौन सी होगी, इस चित्र में देखेंगे हम, फिर चित्र में फिर पीछे जाएंगे। कोण पी की संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा क्या दिखाई दे रही, पी क्यू, क्या दिखाई दे रही है हमें पी क्यू, और पी क्यू कितना है 5, और कर्ण कितना है हमारे पास पी आर कितना है 12, पी क्यू बटे पी आर, और पी क्यू कितना है हमारे पास 5 बटे 13। दूसरा आंसर भी हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा कोण क्या दे रखा है हमारे पास टेन पी, क्या निकालना हमने इसका टेन पी निकालना है। तो टेन पी हमारे पास क्या है, टेन पी में क्या लिखते हैं सूत्र, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कोण पी की संलग्न भुजा। कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी लिखी हमने अभी क्यू आर लिखी, क्या लिखी क्यू आर, और संलग्न भुजा क्या लिखी हमने अभी, ये लिखी है संलग्न भुजा पी क्यू, क्या लिखी पी क्यू। तो क्यू आर कितना लिखा हमने 12 लिखा भी, क्या लिखा 12, और पी क्यू कितना लिखा 5, यानी कि हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 12 बटे 5। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 8.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। और इसको आप फिर मैं आपको कई बार एक दो बार आपको बोल दिया कि आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।